बैअत करेंगे। बात समझ में आ रही ना अच्छे से? अब यहां एक पॉइंट याद रख लो, दुनिया में अब तक जितने महदी बने, ऐलान क्या करे? खुद से ऐलान करे। क्या करे? मैं महदी हूं, मैं महदी हूं। यानी तो मानने वालों को बोले पहचानो, आसपास झांको, देखो निशानियां पाई जा रही नहीं पाई जा रही, देखो दिखते होंगे, ऐसा बोल बोल के क्या बन गए? महदी बन गए। असली महदी जो होंगे, आका ने फरमाया वो कभी ऐलान नहीं करेंगे। तो महदी कहां जाहिर हुए? जल्दी बोलो। मक्कतुल मुकर्रमा में जाहिर हुए। फिर क्या होगा महदी के जाहिर होने के बाद? बहुत ध्यान से सुनो ये मेरी बात। महदी मक्के में जाहिर हो गए, कितने को मालूम हुआ था? सिर्फ मदीने के, अरे जल्दी बोलो, सिर्फ मदीने के अल्लाह वाले। पूरे मक्के को मालूम, पूरे मदीने को मालूम, इराक को मालूम, शाम वालों को मालूम, पूरी दुनिया को मालूम, किसी को नहीं मालूम कौन जाहिर हो गए? सिर्फ कितनों को मालूम है? मदीने के। मगर यह खबर जाना है पूरी दुनिया में, मगर यह खबर जाना है क्या बोल के? कौन जाहिर हो गए? महदी। कैसे मालूम होगी खबर? मालूम होना नहीं होना अपने को बोले जल्दी। कितनों को नहीं मालूम होना? जल्दी हाथ उठाओ। नहीं मालूम होना बोला मैं। कितनों को मालूम करना है? हाथ उठाओ। देखो अल्लाह मियां का एक गैबी निजाम, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं, लिख लो हमेशा के लिए। अल्लाह ताला का एक गैबी निजाम है जो चल रहा है, हम उसको समझ नहीं पा रहे, हम उसको समझ नहीं पा रहे। अल्लाह ताला का एक गैबी निजाम है जो चल रहा है, हमारी निगाहें उस मंजर को नहीं देख रही है। उसकी एक झलक अल्लाह ताला महदी के जाहिर होने के बाद बताएंगे। कैसे? जरा समझो। महदी को पहचानेंगे सिर्फ मदीने के अल्लाह वाले, और पूरे मक्के को मालूम होना है, पूरे मदीने को भी मालूम होना है, और पूरी दुनिया में खबर जाना है कि कौन जाहिर हो गए? महदी जाहिर हो गए। कैसे जाएगी खबर? देखो अल्लाह का गैबी निजाम। अब जैसे ही महदी को खलीफा बनाया जाएगा, दुश्मन का लश्कर तैयारी कर रहा होगा, इधर मदीने के अल्लाह वाले महदी से कहेंगे कि हजरत वो दुश्मन का लश्कर कभी भी मक्के पर हमला कर सकता है, खाने काबा पर हमला कर सकता है, लिहाजा आप अल्लाह से दुआ कीजिए। क्या करो? अल्लाह से दुआ करो। हजरत महदी उन मदीने के अल्लाह वालों को लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे। अल्लाह ताला महदी की दुआ को कबूल फरमाएंगे। दुआ को कबूल करने के बाद अल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से महदी की करामत को जाहिर करेंगे। क्या करेंगे बोलो? अरे जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। महदी की करामत जाहिर होगी। कैसे करामत ये जाहिर होगी कि अल्लाह ताला वो दुश्मन का जो लश्कर बैदा में रुका हुआ है, किसने भेजा था लश्कर को? अरे जल्दी, सुफियानी बादशाह ने भेजा था। महदी की दुआ का असर ये होगा कि अल्लाह ताला जमीन को हुक्म देंगे कि ए जमीन तू तमाम लश्कर के ऊपर पलट जा। फिर नहीं बोले तुम लोग? ए जमीन तू पलट जा। अल्लाह का हुक्म सुनकर जमीन, आने वाले खाने काबा को उठाने के लिए जो लश्कर आ रहा आया था, अल्लाह ताला वो तमाम लश्कर को जमीन पलटाकर खत्म कर देंगे। देखो एक बात याद आ रही दिल में, बोलूं? जान दो, छोड़ो, क्या बोलते बोलूं? हुजूर की आने से पहले पहले अल्लाह ताला ने गैबी निजाम चलाया था। खाने काबा पर हमला करने के लिए यमन का एक बादशाह निकला था अबरहा, और उसने हाथियों को लेकर खाने काबा के गिराने का फैसला किया था। अल्लाह की मदद आई थी, अबाबील परिंदे आए थे और अबाबील ने तमाम लश्कर को जमीन पर पलटा दिया था, भगा दिया था, हलाक कर दिया था। क्या मेरे अल्लाह की कुदरत है? फिर से ऐसा ही दौर आने वाला है। उम्मत मुहम्मदिया के अंदर इस्लाम का गलबा आएगा, इस्लाम का परचम लहराएगा, इस्लाम की बुलंदी का दौर आएगा और इस्लाम का परचम लहराएगा। रोशनी आने वाली है, उजाला आने वाला है, अंधेरा खत्म होने वाला है। उस अंधेरे के खातिमे के लिए, उजाले की आब आने के लिए, एक बेहतरीन आबो हवा चलाने के लिए अल्लाह का गैबी निजाम ये होगा। नबी के खानदान से शख्सियत जो पैदा हो रही है, उसके आने से पहले पहले फिर बातिल का एक लश्कर आएगा, खाने काबा पर बुरी निगाह डालेगा, खाने काबा को हलाक करने के लिए, खत्म करने के मंसूबे बनाएगा। अल्लाह के गैबी फैसले होंगे और महदी की करामत जाहिर होगी, और महदी की दुआ की बरकत से वो लश्कर जमीन में धंस कर खत्म हो जाएगा। किसी को कुरान ने यूं कहा,
तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, हर दिन एक जैसा नहीं हुआ करता, अंधेरा कभी हमेशा नहीं रहता, एक वक्त के बाद में फिर उजाला जरूर आएगा। आज अगर हम कमजोर हैं मेरे अजीजों, दोस्तों, नौजवानों, मायूसी की कोई बात नहीं है। आज हमारे घरों पर यकीनन बुलडोजर चल रहा है, मायूसी की कोई बात नहीं है। आज हमारा नाम पूछकर मॉब लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, ट्रेन में शहीद किया जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, बेटियों को झांसी में लाया जा रहा है। मायूसी की कोई बात नहीं, ये अंधेरा है, जरूर खत्म होगा। कुरान ने कहा तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, कि अंधेरे छटेंगे, उजाले का दौर आएगा जब मेहदी जाहिर होंगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह फिर से पूरे आलम इस्लाम पर और पूरे आलम दुनिया पर इस्लाम का परचम जरूर लहराएगा इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीजों, महदी के जाहिर होने के बाद हक ताला शानुहु उनके हाथ पर करामत जाहिर फरमाएंगे और वो लश्कर खत्म हो जाएगा। लश्कर के खत्म होने के बाद ये खबर पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में फैलेगी। क्या होगी? पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में फैलेगी। क्या बोल के? महदी जाहिर हो गए, उनकी दुआ की बरकत से वो लश्कर जमीन में धंसकर खत्म हो गया। पूरी खबर कहां कहां फैलेगी? मक्के में। और कहां फैलेगी? मदीने में। और कहां फैलेगी? पूरी दुनिया में। फिर क्या होगा? अब पहला लश्कर खत्म होते ही एक आदमी जिंदा बचेगा। कितने आदमी? दुश्मनों के लश्कर का एक आदमी जिंदा बचेगा, जो बादशाह सुफियानी के पास जाएगा और उसको खबर देगा कि बादशाह सलामत, पूरे के पूरे खत्म हो गए, मैं अकेला जिंदा बचकर आया हूं और हमारे साथ ऐसा ऐसा वाकया पेश आया। अब सुफियानी बादशाह खुद चलकर आएगा हमला करने मक्कतुल मुकर्रमा पर। कहां पर? अब सुफियानी बादशाह खुद चलकर आएगा। अब बोलो, फिर वो आएगा, मेहदी इधर से तैयारी कर रहे होंगे। ये खबर जब मक्के में फैलेगी, मदीने में फैलेगी और निकलकर इराक में खबर जाएगी, मुल्क शाम को खबर जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इराक के औलिया अल्लाह, मुल्क शाम के औलिया अल्लाह मेहदी को ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते कहां पर आएंगे? मक्कतुल मुकर्रमा। कौन आएंगे सेकंड नंबर पर? बोलो जल्दी। इराक के और सीरिया के अल्लाह वाले किसको ढूंढने आएंगे? मेहदी को तलाश करने आएंगे। आने के बाद ये लोग फिर से मेहदी को जानेंगे और तलाश करेंगे, पहचानेंगे और हजरत मेहदी के हाथ पर बैअत करेंगे। कौन करेंगे बैअत? दूसरे नंबर पर बोलो जी। इराक के और सेकंड नंबर पे बैअत हो रही है हजरत मेहदी के हाथ पर। तो वो पूरा कौन कौन कर रहे हैं बैअत? पूरे इंजीनियर कर रहे हैं, पूरे डॉक्टर कर रहे हैं, पूरे शादी खाने वाले मिलकर कर रहे हैं। सही? कौन? दूसरे नंबर पर भी अल्लाह वाले। पहले नंबर पे कौन करे? याद रख लो अच्छे से बात, असली मेहदी कहां मिलने वाले हैं? अल्लाह वालों के जुड़े हुए रहेंगे तो मिलने वाले हैं। इंजीनियर के पीछे जाएंगे, डॉक्टर के पीछे जाएंगे, स्टूडेंटों के पीछे जाएंगे, उन्हें अच्छा बोल रहा बोल के वहां जाएंगे। डुप्लीकेट मिल सकता मगर असली माल याद रहेगा ना रहेगा? बोलो इंशाल्लाह। सेकेंड नंबर पर ये अल्लाह वाले आएंगे, उनके हाथ पर बैअत करेंगे। फिर क्या होगा? अब बाज़ाब्ता तौर पर मेहदी एक पूरी तैयारी के साथ फौज को तैयार करेंगे और लड़ने के लिए निकलेंगे सुफियानी बादशाह से। किससे लड़ने? अब लड़ाई होंगी ना तो फिर से मेरी दुआ करेंगे। हाँ, अपन लोग तो क्या बोलेंगे? कहां लड़ लेते बढ़ते मुल्ता, दुआ करा लो, कितना खत्म। हाँ, किसी मसले में आवाज उठाना है, अब कई को अपने को क्या करना है? दुआ करो, दुआ करो, अल्लाह मियां से मांगो। है नहीं? कमजोर लोग ऐसे बोलते, हर बात में दुआ। जब दुआ की जरूरत है दुआ, जब काम की जरूरत है जब, याद रहेगा? हाँ। अब हजरत मेहदी उस अल्लाह वालों की लश्कर को लेकर सुफियानी बादशाह से लड़ने के लिए जाएंगे और बाज़ाब्ता लड़ाई होगी। क्या होगी? कुर्बान जाइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे नबी ने बताया
ये पहली लड़ाई होगी मेहदी के साथ। मेहदी के लश्कर में शरीक होने वाले उनकी तादाद कितनी होगी? मेहदी के साथ जो अल्लाह वाले जाएंगे लड़ने, उसमें कोई आम मुसलमान नहीं होगा, पूरे के पूरे अल्लाह वाले होंगे। कौन होंगे? अल्लाह वाले होंगे। और कैसे अल्लाह वाले होंगे? उस जमाने के टॉप लेवल के अल्लाह वाले। कौन से? नॉर्मल नहीं, हाई क्वालिटी के टॉप लेवल के अल्लाह वाले होंगे मेहदी के लश्कर में। पहला जो लश्कर मेहदी की क़यादत में, मेहदी की सदारत में, मेहदी की अमारत में, मेहदी की क़यादत में निकलेगा सुफियानी बादशाह से लड़ने के लिए। कुर्बान जाइए, क्या प्यारा नक्शा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खींचा है। क्या फरमाया नबी ने? थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये अंधेरा क्या है, जल्दी खत्म होने वाला है, नहीं है? है ना? इस्लाम की पहली लड़ाई क्या नाम? बदर। कितने सहाबा थे? 313। कुर्बान जाइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। हमारे नबी ने फरमाया जब मेहदी को हाकिम बनाया जाएगा, खलीफा बनाया जाएगा, बादशाह डिक्लेयर किया जाएगा और मेहदी के साथ लश्कर निकलेगा, पूरे के पूरे अल्लाह वाले होंगे और सुफियानी बादशाह से लड़ने जाएंगे। उस वक्त में मेहदी का साथ देने वालों का जो लश्कर होगा, हुजूर ने इरशाद फरमाया जैसे इस्लाम की पहली लड़ाई में बदर में 313 सहाबा थे, मेहदी के साथ लड़ने वाले अल्लाह वालों की तादाद भी 313 ही रहेगी। इस्लाम क्या आगाज हुआ, इस्लाम की सरबुलंदी का आगाज हुआ 313 सहाबा किराम से, और इस्लाम का परचम लहराया था सारी कायनात के अंदर, सारे आलम में इस्लाम का बोल बाला हुआ। जब मेहदी जाहिर होंगे 313 अल्लाह वाले होंगे और पूरे आलम के अंदर इंशाअल्लाह इस्लाम का परचम फिर से लहराएगा। कितने बज गए? 4:15। 2 टॉपिक बाकी 6। 15 मिनट में लपटना है पूरा। कितने है तैयार? थोड़ी देर पहले 150 की स्पीड थी, अब 500 की स्पीड करना है। फिर क्या होगा? ये लड़ाई होगी, मेहदी लड़ाई जीतेंगे और मुसलमानों को खूब मालो दौलत मिलेगी। ये नबी के अल्फाज है। इस लड़ाई में क्या मिलेगी मुसलमानों को? खूब मालो दौलत मिलेगा। और जहां अब जो जुमला बोलने जा रहा हूं जरा अच्छे से समझो। अल्लाह के नबी ने कमजोर मुसलमानों को बड़े हौसले की बात इरशाद फरमाई। क्या फरमाया नबी ने? जहां जहां दुनिया भर में जुल्म हो रहा होगा वहां वहां मेहदी का लश्कर जाएगा और जुल्म का खातिमा करेगा। एक जुमले में नबी ने तमाम दुनिया का नक्शा बयान कर दिया। आगे बोलने की बात है, कुछ खुले अल्फाज में नहीं है। अब बोलूंगा तो फिर तुम लोग हजम नहीं करेंगे, और लोग भी हैं जो उनको और हजम नहीं हो सकता, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। एक जुमले में नबी ने सारी दुनिया का नक्शा बयान कर दिया कि दुनिया भर में जहां जहां जुल्म किया जा रहा होगा वहां मजलूमों की मदद के लिए मेहदी का लश्कर जाएगा और इंसाफ का बोलबाला होगा। और मुसलमानों के पास, मेहदी के पास खूब मालो दौलत आएगी, खूब मालो दौलत आएगी। कितनी दौलत आएगी? अल्लाह के नबी ने वो नक्शा खींचा और बताया इतनी दौलत आएगी। एक आदमी मेहदी के पास आएगा और आकर कहेगा हजरत मेरे को थोड़ा दे दो। क्या बोलेंगे? मेरे को खजाने में से कुछ होना। तो मेहदी क्या बोलेंगे? खजानची साहब को बोलेंगे, वजीर फाइनेंस मिनिस्टर को बोलेंगे देखो भाई ये साहब आए हैं, इनको खजाने में से कुछ होना कहते। तो मेहदी बोलेंगे इनको जो होना। क्या बोलेंगे मेहदी? बोलो। जो होना, जितना होना, जो होना, जितना होना दे दो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मेहदी क्या बोलेंगे? इनको जो होना, जितना होना दे दो। क्या बोला थोड़ी देर पहले? फ्री की है तो कैसा होना बोलते हैं अपन? डबल। फ्री की हर चीज। उन्हें भी वैसे रहेगा। उन्हें क्या करेंगे? अब जो होना जितना होना ले लो, जाके थैला ला लेंगे। क्या करेंगे? थैला। अब अंदर जाएंगा, भर लेंगे खजाना, जो मिला दाला दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में बोल के फुल भर लेंगे। अब भर लेने के बाद थैला उठाने भी आना ना, उठाने नहीं आएगा। क्या रहेगा? उठाने नहीं आएगा। अब खींच लेते हुए, कील लेते हुए, घसीट लेते हुए लाड़ा, मेहदी बैठे हुए
शर्म आएंगी। अब क्या आएंगी? अब अरे लेके जाओ बोल तो जितना जरूरत है उतना लेके जाना, हिरिस जितना होना ले लो, बोलते हिरिस भरा, फूल ला लिया, उठाने नहीं आ रहा, खींच लेते ले जा, शर्म आएंगी। वो दिल में सोच लेंगे ऐसा नहीं करना था मैं। अब शर्म के मारे आके मेहदी के पास आएगा, आके बोलेंगे हजरत थोड़ा ले लो ना। क्या बोलेंगे? थोड़ा ले लो। कुर्बान जाइए हजरत मेहदी की जाते गिरामी पर। किसके खानदान से? किसके? सरकार दो आलम के। किसके? शहंशाह कौनैन के। किसके? जिसके सदक़े सारी कायनात बनी, उनके खानदान से। क्या जवाब देंगे? वही जवाब देंगे जो खानदान नबूवत के लिए ज़ेबा है। क्या फरमाएंगे इरशाद मेहदी? मेहदी उस आदमी से कहेंगे सुनो, हम नबी के खानदान के लोग हैं, सिर्फ देना जानते हैं, देने के बाद लेना हमारी शान के खिलाफ है। ये बात कहेंगे। इसके बाद क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया जहां जहां हो सकता है मजलूम, वहां मेहदी का लश्कर जाएगा, इंसाफ का बोल बाला होगा। फिर एक वक्त आएगा कि जो इलाका मैंने बताया था शुरू में, क्या नाम था, जो मुसलमानों के कब्जे से निकल जाएगा, हाँ, कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल यानी तुर्की। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेहदी का लश्कर कुस्तुनतुनिया तुर्की को जाएगा और वहां जाकर तैयारी करेगा हमले की। दुश्मन का लश्कर भी होगा, मेहदी का लश्कर बाहर होगा, दोनों के लश्कर आमने सामने होंगे। लेकिन कुर्बान जाइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी ने क्या प्यारी बात इरशाद फरमाई। मेहदी का लश्कर तुर्की फतह करने जाएगा, कोई हथियार नहीं उठाएगा। क्या फरमाया? कोई तीर नहीं चलेगा, कोई तलवार नहीं चलेगी, कोई बमबारी नहीं होगी। बगैर लड़ाई के तुर्की फिर से मुसलमान कब्जा करेंगे, मगर कैसे? मगर कैसे? याद रखो, ये एक पैगाम है जो आज आपको यहां से लेके जाना है। क्या है पैगाम? मैं हूं, आप है, हम सब नबी के गुलाम हैं, हम सब ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं। हम दुनिया की निगाहों में हमारी क्या हैसियत है, क्या वकार है, क्या इज्जत है, इसे मत देखो, इसे मत देखो। दुनिया तुम्हारे साथ, मेरे साथ, हमारे आबा और अजदाद के साथ, दुनिया भर के मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रही है, मत देखो। हमारा मकाम हमारा अल्लाह जानता है। हमें अल्लाह ने जो इज्जत दी है, हमें दुनिया के किसी लोगों से मांगने की जरूरत नहीं है। क्या होगा जब मुसलमानों का लश्कर और इस्लाम का लश्कर और मेहदी का लश्कर तुर्की फतह करने इस्तांबुल की जमीन पर जाएगा और तुर्की की फसीलों के पास में खड़ा रहेगा। आका ने इरशाद फरमाया तमाम मेहदी का लश्कर कोई हथियार नहीं उठाएगा, बस तमाम मुसलमान और तमाम मेहदी का लश्कर पूरे दिल के सच्चे दिल से वहां फसीलों के पास ठहर कर सच्चे दिल से एक नारा मारेंगे। अल्लाह ताला उस नारे की बरकत से तुर्की की फसीलों को गिरा देंगे, उसकी गीटों को गिरा देंगे और मुसलमानों का लश्कर पूरी शान के साथ फतह करते हुए तुर्की के अंदर इस्तांबुल में दाखिल होगा। नबी ने फरमाया क्या नारा होगा? अल्लाह के नबी के अल्फाज है, उस वक्त में मेहदी का लश्कर पूरे के पूरे मिलकर एक आवाज नारा लगाएंगे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदा लगेगी और तुर्की मुसलमानों के कदमों में आ जाएगा। एक नारा जो सच्चे दिल से लगाया जाएगा। याद रखो मुसलमानों, अगर सच्चा नारा दिल की गहराई से पुकारा जाए, अल्लाह की मदद के लिए पुकारा जाए, आज भी अल्लाह की मदद के फैसले हमारा इंतजार कर रहे हैं। किसी हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल की गहराई से एक सच्चा नारा लगेगा तो कर्नाटका की मुस्कान तुम्हें याद आ जाएगी। उसने भी एक नारा लगाया था, भीड़ की भीड़ पीछे हट गई थी। एक नारे तकबीर में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है। तो वो दौर जब मेहदी का आएगा और लश्कर मेहदी निकलेगा कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल को फतह करने के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया वहां पर भी एक नारे तकबीर लगाया जाएगा और तुर्की मुसलमानों के कदमों में आ जाएगा। मुसलमान इसको फतह कर चुके होंगे। फतह करने के बाद आराम के लिए मेहदी का लश्कर एक झाड़ के नीचे रुका होगा। तभी एक खबर आएगी कि दज्जाल निकल चुका है और तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुका है। हजरत मेहदी
इस खबर की सच्चाई और झूठे होने के लिए एक लश्कर को दूसरे लश्कर को रवाना करेंगे कि जाकर के देखो सच में दज्जाल निकला है या नहीं। वो लश्कर रवाना होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो लोग दज्जाल की खबर को लाने निकलेंगे, मैं उन घोड़ों को जानता हूं, उन घोड़े पर सवार होने वालों को जानता हूं, उनके बाप को जानता हूं, उनके नामों को पहचानता हूं। यहां तक अल्लाह के नबी ने बताया। फिर क्या होगा? वो लश्कर जाएगा, आकर मेहदी को खबर देगा कि दज्जाल की जो खबर हम तक पहुंची है वो खबर झूठी है। वो खबर क्या थी? इनके लश्कर के आने के बाद फिर सच्ची खबर आएगी कि दज्जाल निकल चुका है। क्या खबर आएगी? तो दज्जाल कब निकलेगा? 4:22 पे। देखो टाइम। हाँ, कितने बजे निकलेगा? आज तो 4:30 बजे निकल रहा। अब 7 मिनट में दज्जाल सुनना है, सुनेंगे? देखो हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? दज्जाल कौन। शॉर्टकट में सुन लो, टाइम नहीं है मेरे पास सुनाने तफसीलात। तो बहुत सुनाता था मैं, दज्जाल कैसा किधर बोल के। इतना याद रख लो कि दज्जाल हमारे नबी ने फरमाया एक इंसान होगा। दज्जाल क्या होगा? एक इंसान होगा। है दज्जाल दुनिया में पैदा हुआ नहीं हुआ? इधर वाले जरा बोलो हुआ नहीं हुआ, इधर वाले बोलो हुआ। हाँ, इन लोगों के नबी ने हुआ, इन लोगों के नबी ने हुआ। सच्ची बात, पैदा हो गया। क्या है सही बात? दज्जाल पैदा हो गया। कहां है दज्जाल? अब चार मीनार के फर्स्ट फ्लोर पे है। कहां है दज्जाल? कुतुब मीनार कने लटक रहा उन्हें। कहां है? चिच्चा बोल रही इन्हें दज्जाल है कहते। कौन है दज्जाल? अब भी बोला ना जी दज्जाल एक मोबाइल इंसान है। फिर गलत जवाब हो गया ना। हाँ, अब भी बोला दज्जाल कौन है? तुम लोग किसको बता रहे दज्जाल? इन्हों यहां से बता रहे, उन्हों वहां से बता रहे। इसको उठा के इन्हें क्या है कहते? हेलो हेलो बोलते दज्जाल। हेलो दज्जाल है। हाँ, मोबाइल हो सकता दज्जाल? बोलो हरगिज नहीं, बोलो नहीं। दज्जाल पैदा हो गया। कहां है? याद रखो नौजवानों साथियों, हमको नहीं मालूम। सही जवाब क्या है? हमारे नबी ने हमको नहीं बताया दज्जाल कहां है। हाँ, हमारे नबी ने इतना बताया, दज्जाल पैदा हो गया और मशरिक का एक समंदर है। मशरिक का एक समंदर है, वो समंदर में एक जजीरा है। समंदर में एक जजीरा है। उस जजीरे में दज्जाल कैद खाने में है। जजीरे में भी कैसा है? एक कैद खाना है। वो कैद खाने में है। कैद खाने में कैसा है? खुला फिर रहा नहीं। वो कैद खाने में नबी ने फरमाया जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कैसा है? जंजीरों में, अरे जल्दी जल्दी बोलो, 7 मिनट ही चाहिए। जकड़ा हुआ है। अच्छा, दज्जाल कौन है भला? मैं इंसान। अल्लाह के नबी ने फरमाया दज्जाल की एक आंख होगी। दज्जाल की दूसरी आंख बिल्कुल सपाट रहेगी। दूसरी आंख बिल्कुल सपाट रहेगी। उर्दू में इसको क्या बोलते? काना। क्या बोलते थी? इसलिए हम लोग क्या बोलते? काना दज्जाल बोलते। क्या बोलते? हैदराबादी जुबान में कैसा होगा दज्जाल? कंडा। क्या रहेगा? कंडा। एक आंख रहेगी, एक आंख बिल्कुल नहीं रहेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया और क्या निशानी है दज्जाल को पहचानने की? हुजूर ने फरमाया कि देखो इसकी ये पेशानी का जो हिस्सा है भवों के पास का, वहां दज्जाल की पेशानी पर काफिर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? किसको किसको दिखाई देगा? नबी ने फरमाया सिर्फ ईमान वालों को दिखाई देगा। किसको? सिर्फ ईमान वालों को दिखाई देगा। देखो और एक बात बोलना दिल चाह रहा, बोलूं, टाइम नहीं है ना। हमारा मकाम क्या है? मैं बोला दज्जाल के जमाने में भी दज्जाल को पहचानने की अलामतों में जो निशानी हमारे नबी ने इरशाद फरमाई, उसकी पेशानी पर काफिर लिखा रहेगा। किसे दिखाई देगा? मामूली बात है ईमान वाला होना, बहुत बड़ी बात है नहीं है। जिसके दिल में ईमान रहेगा उसे दज्जाल की पेशानी पर लिखा काफिर
नजर आएगा। अब ईमान वाला रहना है, बाकी ईमान बनाना है तो क्या करना पड़ता? मस्जिद के इमाम से रोजाना लड़ना पड़ता। क्या करना पड़ता? 1 साल 5 साल इमामत हो गई थी, उनको उतार देना पड़ता। 10 साल हो गए मोहम्मद साहब के, उनको डिलीट कर देना, नए मोहम्मद साहब को लाना पड़ता। नहीं, कमेटी पुरानी हो गई, लड़के नहीं लाना पड़ता। ये वो क्या भी होता होगा, मेरे को पक्का नमाजी बनना पड़ता। बोलो, सब जने पढ़ेंगे ना नमाजा इंशाअल्लाह। हलाल खाएंगे ना, बोलो इंशाअल्लाह। सूद देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है, याद रहेगा। तो जिसके दिल में ईमान रहेगा उन्हें दज्जाल को पहचान सकेगा। अच्छा, और क्या निशानी है दज्जाल को पहचानने की? हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, दज्जाल दुनिया में आने के बाद 40 दिन रहेगा। कितने? पहला दिन 1 साल का, दज्जाल का पहला दिन। दूसरा